हेलो फ्रेंड्स, आप सबको राधे राधे। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ एकादशी के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी कब है, दिसंबर में कितनी एकादशी पड़ेंगी, कब कब पड़ेंगी, उनका अपना क्या महत्व है, एकादशी में आपको क्या करना है क्या नहीं करना, एकादशी का व्रत आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते और क्यों रखा जाता है, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं एकादशी की। तो देखिए, एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है, मनचाही इच्छा पूरी होती है। महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो अब हम जानेंगे कि दिसंबर के महीने में एकादशी का पहला व्रत कब है। जिस प्रकार प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित होता है, ठीक उसी तरह एकादशी का व्रत जो है वो जगत के पालनहारी भगवान विष्णु जी के पूजा के लिए समर्पित माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर एकादशी का अपना एक महत्व होता है। दिसंबर माह में पहला व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर रखा जाएगा। तो कोई भी व्रत जो होता है वो शुक्ल पक्ष में ही शुरुआत की जाती है उस व्रत की, क्योंकि शुक्ल पक्ष ही हर व्रत के लिए अच्छा माना जाता है। कृष्ण पक्ष में बोला जाता है कि जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें काली रातें होती हैं और उस टाइम पे कोई भी व्रत आरंभ करना ठीक नहीं होता। तो अगर आप एकादशी का व्रत रखने की सोच रहे हैं या पूजा करने की सोच रहे हैं तो शुक्ल पक्ष में आप एकादशी के व्रत की और एकादशी की भगवान विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यानी जो एकादशी दिसंबर में है उस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। धार्मिक दृष्टि से मोक्षदा एकादशी को विशेष माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 दिसंबर को देर रात 3:05 पर होगी। वहीं जो इसका समापन होगा वो 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार अगर बात की जाए तो दिसंबर में मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों की अगर हम माने तो अब हम बात करेंगे कि एकादशी के व्रत का क्या महत्व होता है। अब हम मोक्षदा एकादशी के व्रत का महत्व आपको बताएंगे। इसका जो महत्व है उसकी अगर हम बात करें तो धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन इसको गीता जयंती का पर्व भी कहा जाता है। इन उपदेशों से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का रास्ता दिखाया था। तो इसमें मैंने अब आपको बताया है कि एकादशी कब है, दिसंबर में कितनी एकादशी होंगी और एकादशी का व्रत आपको कैसे रखना है। अब हम जानते हैं कि हमें एकादशी के व्रत में क्या करना है और किन चीज़ों को हमें अपने से परे रखना है जो हमें व्रत के अंदर नहीं करनी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको एकादशी के व्रत में क्या करना चाहिए। सबसे पहला, इस दिन आपको स्नान करके मंदिर जाना है, अपने घर में पूजा करनी है, पीले वस्त्र धारण करने हैं, विष्णु जी के आगे घी का दिया जलाना है और पूजा करनी है। उसके बाद आपको मंदिर जाना है, विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाने हैं, फल चढ़ाने हैं और पीपल के वृक्ष पे दिया जलाना आप बिल्कुल भी मत भूलिए, सुबह भी और शाम को भी। अगर शाम को संभव ना हो पाए तो आप सुबह दिया जला सकते हैं और अगर सुबह संभव ना हो पाए तो आप शाम को दिया जला सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि इस दिन आप
उस टाइम पे उठिए जब संध्या वेला जो वक्त कहलाया जाता है, यानी 5:30 से 6, 6:30 तक। उसके बाद जैसे जैसे सूर्योदय होने लगता है उसके बाद पीपल पे जल चढ़ाना, दिया जलाना वो अच्छा नहीं माना जाता। तो आप कोशिश करके अगर आपको दिया जलाना है, जल चढ़ाना है, तो वो आप उस टाइम पे करिए जिस टाइम तक सूर्योदय पूरी तरह से नहीं होता। दूसरा, इस दिन आपको विष्णु जी का मंत्र जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस व्रत का जप आपको पूरा दिन करते रहना है। जब जब आपको वक्त मिले, आपको लगे आप फ्री हैं, आप खाली हैं, तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और अगर आप मंत्र जाप नहीं कर पा रहे, आप ऑफिस में हैं या किसी काम में व्यस्त हैं, तो आप इसको मोबाइल पर या किसी भी जगह टीवी पर चलाकर छोड़ सकते हैं। उससे भी घर की शुद्धि होती है। इस दिन आपको भगवान विष्णु जी को मीठा पान चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु जी को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए और अगर हो पाए तो बची हुई मिठाई को आप गरीबों में बांट दें, अपने पास सिर्फ प्रसाद के तौर पे रखें। अब हम बात करते हैं कि एकादशी पर आपको क्या नहीं करना। इस दिन आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इनका सेवन नहीं करना, मूंग की दाल का सेवन नहीं करना और साथ में केला, आम, अंगूर, पिस्ता ये जो फल हैं ये आप इस व्रत में खा सकते हैं। व्रत के अंदर आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना, बाल नहीं काटने, कपड़े नहीं धोने, अपने घर में पोछा नहीं लगाना, सिर्फ झाड़ू लगानी है, नाखून नहीं काटने और दातुन या ब्रश आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये थी एकादशी से जुड़ी हुई बातें जो मैंने आपको बताई हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं एकादशी पर वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो इसी के साथ ही आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा मिलूँगी। तब तक राधे राधे।